नहीं, हमारे पास बीजापुर के जोनागुड़ा बोल के एक जगह है, टारगेट एरिया, जो हिडमा बटालियन नंबर 1 का एरिया माना जाता है। पुअर्ती उसका गांव है। पुअर्ती गांव के पास में ही ये जोनागुड़ा गांव है। दैट इज़ 3 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट। उसकी खबर थी कि वहाँ वो प्रेजेंट हो सकते हैं। कई दिनों से खबरें आ रही थी। उस दिन हम लोगों ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें कोबरा के करीब टोटल 154 लोग गए थे 6 टीमों में, और DRG STF के करीब 150 लोग गए थे, और कुछ और DRG के 100 लोग गए थे। बस्तरिया बटालियन के भी अच्छी खासी संख्या में लोग थे। सब मिला के करीब 450 के आसपास लोग थे जो ऑपरेशन में गए हुए थे। डिफरेंट टीमें बना के डिफरेंट चारों तरफ से जोनागुड़ा को घेर के वहाँ पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन करने की, अगर वहाँ नक्सल प्रेजेंट हो तो ये करें। तो 3 तारीख को ये सवेरे के समय पे ऑपरेशन चालू हुआ था। 3 तारीख को गए वहाँ पर। जाने के बाद इन लोगों ने उस जो जगह है, उस जगह को जोनागुड़म और टिकलागुड़म के बीच के जंगल को इन्होंने चेक किया अर्ली मॉर्निंग लाइट में, मैंने फर्स्ट लाइट जिसको बोलते हैं, उसमें इन्होंने उसको चेक किया। सारे एरिया को सर्च किया गया, वहाँ पर कुछ नहीं मिला। उसके बाद जब उधर से ये लौट के आ रहे थे जंगलों से होते हुए, तो टेकलेगुड़म भी बोल के एक जगह है। टेकलेगुड़म के पास में एक नक्सल्स ने एम्बुश लगाया हुआ था, जिस एम्बुश में कि इन्होंने UBGL राउंड्स, जो एक कंट्री मेड UBGL लोग बनाते हैं, उससे और हेवी मात्रा में LMG अदर ऑटोमेटिक वेपन से एकाएक फोर्सेस के ऊपर फायर चालू कर दिया, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग रखते हुए। हमारी फोर्सेस जो थी सब, क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में थे, सारे लोगों की स्ट्रेटजी भी फिक्स थी, तो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ये तुरंत लड़ाई करने लगे। और फर्स्ट राउंड में इन्होंने इनके एम्बुश को तोड़ दिया। एम्बुश को जब इन्होंने तोड़ा तो उसी वक्त कई लोग घायल हो गए। जितने लोग घायल हुए उनको भी संभालते हुए, और नक्सलों को जिन्होंने मारा जितने को, उनमें से एक लेडी नक्सल की डेड बॉडी और हथियार इन्होंने खींच लिया। दूसरे नक्सल को बॉडी खींचने के चक्कर में जब ये अंदर की तरफ गए तो उसमें अपने एक DRG के कमांडर को सीरियसली इंजरी हुई। उस कमांडर को जब ये खींचने जाने लगे तो कई लड़कों को उसमें इंजरी हुई। उस इंजरी को लेते हुए कमांडर को ये नहीं ले पाए, दूसरे नक्सल की डेड बॉडी नहीं ले पाए, और फिर इस वजह से बाकी सबको ले करके फिर एम्बुश को तोड़ते हुए ये आगे की तरफ जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते में चलते रहे। जो भी इनका प्लान था उस प्लान के हिसाब से चलते रहे। आगे आते हुए टेकलेगुड़म के और फर्दर नॉर्थ वेस्ट में और जो गांव था, उस गांव के लोग सब भाग गए थे। उन गांव के घरों को आड़ बना के नक्सलियों ने अपनी जगह बना रखी थी। उन जगहों से ये फोर्स के ऊपर अटैक करते रहे। फोर्स उसका पूरा जवाब देती रही। जितनी भी शहादतें हुई या जितनी भी बाद में लोग मिसिंग पाए गए, क्योंकि लड़ाई के दौरान जब चल रहा था तो उस वक्त जितने घायल हो रहे थे उनको बॉक्स फॉर्मेशन में बना करके, उनको बॉक्स के अंदर की तरफ रख के उनके थोड़ा उपचार करते हुए, इनसे लड़ते हुए करीब करीब 8-9 किलोमीटर तक चलते हुए लोग आए। बीच में रीइंफोर्समेंट भेजा गया, चॉपर भी भेजा गया, जिससे कि घायलों को वहां से निकाला गया। रीइंफोर्समेंट जब 168 बटालियन का आ गया और अधिक हेवी फायर हम लोगों ने उनके ऊपर किया, तब जाके नक्सल वहां से हटे हैं। अदरवाइज 700 से 750 की संख्या में नक्सल, जो वहां की जन मिलिशिया है और वहां की जो PLG बटालियन नंबर 1 है, और ऐसा अंदेशा लगता है कि शायद उसके साथ CRC की भी कंपनियां थीं। ये सब मिल करके सब अटैक कर रहे थे। इससे लड़ते हुए लड़के आए हैं। और ये कहना कि वो एम्बुश में फंस गए थे या ट्रैप में फंस गए थे, एम्बुश में तो फंसता ही है, लेकिन एम्बुश को तोड़ के ये आए हैं। अपने लड़कों को जो इंजर्ड थे सबको लेके आए हैं। 31 लोग इंजर्ड आए हैं वहां पर, जिसमें से कई चल नहीं पा रहे थे। किसी को गोली लगी थी, किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर टूटा था। हथियार कम से कम जितने भी लोगों की शहादत हुई है, हम लोगों के उतने हथियार नहीं गए हैं, क्योंकि जिनको लगा कि इसको हम नहीं अब ले जा सकेंगे, उनके हथियार भी लेके आए हैं लड़के। 2 अपने डेड कोबरा का एक जवान और एक बस्तरिया बटालियन के जवान की शहीद का पार्थिव शरीर भी साथ में लाए हैं। नक्सल की डेड बॉडी भी ले आए हैं, उसका हथियार भी ले आए हैं। इतना सब करते हुए ये फोर्स वापस आके जगह तक पहुंची है।
हाँ, सीनियर ऑफिसर था ग्राउंड पर, 2IC लेवल ही ग्राउंड में और कमांडेंट लेवल ही ग्राउंड में जनरली ऑपरेट करने जाते हैं। इसलिए कि अगर कमांड फेलियर की बात कही जाती है तो वो पूर्णतः असत्य है। 2IC लेवल के हमारे संदीप वहाँ पर थे और DC लेवल के मिस्टर मनीष थे और दोनों ने वेलेंटली लड़ा है, दोनों इंजर्ड भी हुए हैं। दोनों से कल माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भी मिलके आए हैं और उन्होंने उनके सारे इन कामों की सराहना भी की है। लोग हमारे भर्ती भी हैं वहाँ पर। अगर मैं आपको संख्या देना चाहूँ तो इसमें आपके जो शहीद हुए हैं उनमें 8 हैं DRG बीजापुर के लड़के, 6 हैं STF छत्तीसगढ़ के, 7 हैं कोबरा के लड़के और 1 है ये हमारी बस्तरिया बटालियन का लड़का। एक लड़का जो राकेश्वर सिंह मनहस है वो अभी मिसिंग है और ऐसा कुछ जगहों पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि वो शायद नक्सल्स के कब्जे में है, लेकिन हम लोगों को अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। इंटरसेप्ट्स वगैरह में उड़ती उड़ती खबरें हैं कि कोई उनसे बात कर रहा है कि हाँ उसको रखो, हम उससे बात करेंगे। अब ये कंफर्म उसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग उसके लिए ऑपरेशन भी प्लान कर रहे हैं और कुछ और कोशिश कर रहे हैं जिससे ये वेरीफाई हो सके कि वो वही बात कर रहे हैं या कुछ और बातें कर रहे हैं। थर्डली, अगर आप इंजर्ड को देखें तो 10 लड़के बीजापुर DRG के इंजर्ड हैं, 5 लड़के STF बीजापुर के इंजर्ड हैं और 16 कोबरा 210 के इंजर्ड हैं। तो अगर ये वेलेंटली फाइट ना करते तो इतने इंजर्ड थोड़े ना होते। दोनों हुआ है। रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन में रीइंफोर्समेंट की बातें जो कही जाती हैं, जनरली होता क्या है कि तुरंत रेस्क्यू हम लोग करना चाहते हैं कि जो इंजर्ड हो गए हैं और जो डेड बॉडीज हैं नक्सल्स की और अपने लोगों के जो पार्थिव शरीर हैं उसको जितनी जल्दी हम चॉपर भेज के वहां से ला सकें उतनी जल्दी फोर्सेस फ्री हो जाती हैं फिर और काम करने के लिए। लेकिन उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट ये है कि किसी जगह पे चॉपर उतारने के लिए आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया सैनिटाइज करना होता है। एरिया प्लेन भी होना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए और बड़े हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए उसकी अप्रोच और टेक ऑफ करने की जगह होनी चाहिए। तो ये जगह लड़ाई के दौरान सर्च नहीं हो पाती। लड़ाई जब थोड़ी हल्की पड़ती है तब फिर इसको चारों तरफ से जगह को सैनिटाइज करके हम ले आते हैं। कंटिन्यूअस जब अटैक चल रहा है, कंटिन्यूअस जब एम्बुश को तोड़ रहे हैं, कंटिन्यूअस जब पीछा हो रहा है, कंटिन्यूअस उनसे फाइट करके अपने लोगों को बचा के ला रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये चीजें लगता है दूर से कि शायद कोशिश नहीं कर रहे हैं कि उतनी जल्दी रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो किया जाता है। और जैसे ही ये पता चला वैसे ही 168 बटालियन के लोगों को एंगेज किया गया कि आप लोग उधर जाइए और इसीलिए पहुंचने के पहले ही रीइंफोर्समेंट आया, उन्होंने भी लड़ा और उन्होंने नक्सलों को भगाया और उनको उनके ऊपर काफी तादाद में हथियार गोला बारूद डाला जिसकी वजह से वो भागे हैं। और बाद में 2 ट्रैक्टरों में भर के वो पहले ले गए हैं लोगों को, उसके बाद भी एक ट्रैक्टर और बाद में लाए हैं। जैसा कि अभी आप लोगों के पास भी कुछ खबरें इस तरह की आई हैं कि उनके शायद 28 लोग शहीद हुए हैं। ये सच है कि वो अपने शहीदों को अपने शहीद बोलते हैं अपने को, और उन शहीदों को या उनकी डेड बॉडीज को पूरा कुछ तो वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सारे नहीं एक्सेप्ट करते। तो जब सारे नहीं एक्सेप्ट करते तो डेफिनेटली 28 से ज्यादा फिगर है और इंजर्ड की फिगर डेफिनेटली उससे ज्यादा होगी। तो अब आप सोच लीजिए कि जो मैं पहले दिन बोल रहा था कि कम से कम 25 से 30 घायल और मृत्यु की संख्या होनी चाहिए, वो हमारे लोगों की आंखों देखी हुई बात थी। वो मैं उनको जो गिरते हुए जो देखते थे वो बता रहे थे उस बातों को, तो हमारा कंजर्वेटिव स्टेटमेंट था। नाउ आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डबल द फिगर। मैंने आपको बताया कि अगर फोर्स हेडलेस हो जाती तो फोर्स शायद यहां तक 8-10 किलोमीटर अपने लोगों को लेकर आ नहीं पाती। दूसरे DRG, STF, बस्तरिया और कोबरा जब एक साथ काम करते हैं तो जो भी सीनियर मोस्ट होता है जनरली हमारे कोबरा का ही होता है, हमारी एक स्पेशल फोर्स है उसके साथ लड़ते हैं। जो भी सीनियर मोस्ट होता है वही उनको कमांड करता है सभी को। बस्तरिया में या इवन DRG, STF में सब इंस्पेक्टर है तो कोई असुविधा नहीं है। हाँ, कोई सीनियर रहे तो अच्छा है, लेकिन ये नहीं है कि सब इंस्पेक्टर रहने से कोई असुविधा है। अगर थोड़े और होते शायद तो ये कहा जाता कि ज्यादा लोग हो गए थे कमांड में। देखिए, हमेशा हर चीज को देखने के नजरिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि लीडरशिप की कमी है, लीडरशिप पूरी थी और तभी तो बचा के लाए। अगर एक लीडर, किसी का भी एक लीडर अगर किसी कारण से इंजर्ड हो गया, गिर गया, डेफिनेटली उसका सेकंड इन कमांड टेक ओवर करता है और वो सीनियर लीडरशिप को पता रहता है। जैसे हमारे संदीप हैं, अब संदीप को डेफिनेटली ये पता था कि ये सब इंस्पेक्टर इनका जो लीडर है उसकी ये सुविधा हो गई, तो दूसरे लीडर ने टेक ओवर किया उसको, तभी तो ये सब चला।
लेकिन अगर ये बोलिए कि वो डीआरजी का केवल सीनियर मोस्ट आदमी सब इंस्पेक्टर था, तो उनका हमेशा ऑफिसर इतनी संख्या में है नहीं कि हर जगह पहुंच पाए। हम लोगों ने बार बार उनको रिक्वेस्ट भी किया है और वो जितना संभव है हमेशा देते हैं। सर आप लीडरशिप का कोई कोऑर्डिनेशन का अभाव नहीं था, नहीं तो आप देखिए ना, सब की तरफ इंजर्ड और सबकी तरफ शहादत की संख्या कम नहीं है किसी में, नहीं। जितना वहां पे संभव था, प्लानिंग पार्ट पे, कोऑर्डिनेशन पार्ट पे, इंटेलिजेंस पार्ट पे किसी तरह की कोई चूक नहीं हुई है। ये ऑपरेशनल हैजर्ड्स हैं। जब आप ऑपरेशनल किसी के इलाके में जा रहे हो जहां फोर्स कभी गई नहीं है, हिडमा का अपना इलाका है, उस इलाके में जाओगे, उसकी मान में घुस रहे हो, तो आप जितना इनपुट्स होता है उस पर प्लान करके जाते हो। कभी कभी वो जगहें उनकी ज्यादा जानी हुई होती हैं, इसलिए वो एम्बुश वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं हमेशा ही। तो ये ऐसा नहीं है कि प्लानिंग में कोई हमारी कमी थी, कोई कमी नहीं थी प्लानिंग में। जितने इनपुट्स थे उसके हिसाब से फर्स्ट क्लास प्लानिंग हुई है, फर्स्ट क्लास ऑपरेशन हुआ है, और बच्चों की उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि इतनी दूर लड़के ले आए और इतना अच्छा काम किया। तो ये बात सही है, ये बात सही है। वो चूज करते हैं कि जब आपकी फोर्सेज इमीडिएटली गई हो तो तुरंत एनकाउंटर नहीं होता है। ज्यादातर वो लौटते वक्त ही कोशिश करते हैं, जिससे कि फोर्सेज जो थकी हुई हो या पानी और बाकी चीजों की कमी हो गई हो तब करिए, सच है। लेकिन ये हमेशा की स्ट्रेटेजी है, कोई आज की नहीं है। इसकी हम प्रिपरेशन करके जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन होगी तो कैसे लड़ेंगे, और इसीलिए लड़के ले आए, नहीं तो लड़के आ नहीं पाते। इंटेलिजेंस था तभी तो गए वहां। अब एग्जैक्टली कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन थी जंगल के अंदर में, कोई जीआर दे करके इंटेलिजेंस दे दे कि इसी जगह पे है, तब तो बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का मतलब आपको ह्यूमन का बहुत बड़ा वो मिल गया, नेटवर्क मिल गया। लेकिन इंटेलिजेंस तो यही थी कि हाँ वो जोनागुड़ा में है, तो वहां गए तो जोनागुड़ा से वो शिफ्ट कर गए होंगे, इधर उधर चले गए होंगे, लेकिन थे ना, इंटेलिजेंस तो थी, उसी से तो लड़ने गए थे और लड़े भी। बिल्कुल नहीं, फीड अगर कराई गई होती तो हम बहुत बड़े ट्रैप में फंसते। दिस वॉज नॉट अ ट्रैप, दिस वॉट एन एम्बुश। जो लड़ाई का तरीका है, हम भी एम्बुश लगाते हैं उनके खिलाफ, वो भी एम्बुश में हमारे फंसते हैं, और उनके वो भी हमारे खिलाफ एम्बुश लगाते हैं। हम लोग जब एम्बुश में पड़ते हैं तो एम्बुश को कैसे तोड़ा जाता है, जैसे चक्रव्यूह नहीं होता महाभारत में सुना जाता है, वो चक्रव्यूह का पार्ट है, वो उनकी लड़ाई का पार्ट है, हमारी लड़ाई का भी पार्ट है। जो हमारे पास जितना इंटेलिजेंस हमको मिला है, जितनी इंटेलिजेंस नहीं है वो बेसिकली हमारे पास एक वो आया है, ईमेल ही आया है। उस ईमेल को हमने कंसर्न एजेंसीज ऑफ महाराष्ट्र एंड कंसर्न सेंट्रल एजेंसीज को शेयर किया है। वो लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। हम लोगों को अगर कुछ बताते हैं और उसमें काम करने के लिए, तो हम लोग उस पर काम करेंगे।